आ गए। छोटी बेटी लड़की के पालतू बंदर की मदद से भाग निकली, लेकिन छोटे बेटे को वे लोग उठा ले गए। आदमी को समझ आ गया कि वो लोग खजाने के लिए आए हैं। पत्नी ने कहा कि खजाने के बदले बेटे को वापस ले लेते हैं, लेकिन आदमी जानता था कि मामला इतना आसान नहीं है। उसने हथियार तैयार किए और बड़े बेटे को लेकर समुद्री डाकुओं की तलाश में पास के टापू पर गए। आधे दिन की मेहनत के बाद उन्होंने डाकुओं का अड्डा ढूंढ लिया। दोनों अलग अलग हो गए। आदमी ने चुपचाप नाव में जाकर बंदूक उठाई और फिर कमरे में जाकर डाकुओं के सरदार को पकड़ लिया। इसके बाद उसने छोटे बेटे को छुड़ा लिया। बड़े बेटे ने नशे में धुत एक डाकू को काबू में कर लिया और बाहर के डाकुओं को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन तभी और डाकू आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा बेटा खतरे में पड़ गया था, लेकिन तभी आदमी सरदार डाकू को पकड़कर बाहर लाया और सबको रोक दिया। फिर उन्होंने एक नाव उठाई और वहां से भाग निकले। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने सरदार डाकू को समंदर में फेंक दिया और खतरे से बाहर आ गए। लेकिन डाकू फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। सुबह होते ही वो बड़ी नाव लेकर उस टापू पर फिर आ गए। जैसे ही डाकू वहां पहुंचे, आदमी अपने दोनों बेटों को लेकर चुपचाप पीछे से उनकी नाव पर पहुंचा। उन्होंने मिलकर पहरेदारी कर रहे कुछ डाकुओं को हराया और बड़ी नाव अपने कब्जे में ले ली। वहीं दूसरी तरफ औरतें भी बंदरों की मदद से डाकुओं की अच्छी धुनाई कर रही थीं। फिर वे सब पहले से तैयार की गई छोटी नाव में बैठकर बड़ी नाव की ओर बढ़े। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया। वे सब बड़ी नाव में बैठकर उस टापू से हमेशा के लिए निकल गए और डाकू वहीं टापू पर फंसे